अपने मनों को लेके आते हैं, ध्यान से सुनिए, वहीं से सारा सिस्टम ठीक होना है। आपके मन, आपके विचारों को जब परमेश्वर सही करते हैं तो खुदा का वचन भी आपके अंदर पूरा होता है। और जब परमेश्वर का वचन आप पूरा करते हैं, उसी में ये चीज भी है कि हम अपने जीवन के भाग के प्रति बहुत ही सख्त रहें, बहुत ही सख्त रहें। क्योंकि मैं उस बात का परखा हुआ व्यक्ति हूं, ध्यान से समझें। आज जिसने भी परमेश्वर को नहीं परखा है वो आज नीचे हैं, पर हाँ, जिसने भी परमेश्वर को परख लिया उधर खुदावन उसे ऊंचा उठा देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप जानते हैं कि बाइबल में दाऊद को कितने लोग जानते हैं? दाऊद को जब परमेश्वर का मंदिर बन रहा था तो उसने परमेश्वर के लिए सबसे बड़ा भेंट दिया, सबसे बड़ा उपहार, बीज बोया, सबसे बड़ा बीज बोया था। और आपको पता है कि उस समय जब उसने जब दाऊद ने परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोया तो उसका बेटा सुलेमान सबसे धनवान व्यक्ति बना। पिता ने बीज बोया और बेटा क्या बना? आप कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान से सुनना, यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आप जानते हैं कि वो धनवान व्यक्ति का मन उस धन पे लगा हुआ था। वो चाह रहा था कि शायद ये धन हमें अनंत जीवन देंगे, ये पैसे हमें अनंत जीवन देंगे, पर नहीं, धन यहीं पे छूट जाएगा, उसमें काई और कीड़े लग जाएंगे, ऐसा वचन प्रभु कहते हैं। पर ध्यान से सुनो कि हमारे पास अगर धन है तो वो धन मल्टीप्लाई हो परमेश्वर के साथ, वो खुदावन के साथ जुड़ जाए, परमेश्वर के साथ एक्टिवेट हो जाए, क्रियाशील हो जाए। ध्यान से सुने कि अधिक धन होने के बाद इंसानों को वो धन स्वार्थी बना देता है। कौन बना देता है? धन, पैसे उस इंसान को क्या बनाएगा? उसे स्वार्थी बनाएगा, उसे अकेले में रहना पसंद करेगा, उसके अंदर घमंड आएगा, उसके अंदर कठोरताएं आएंगी और उसके अंदर अज्ञानता आएगी और खुदा का वचन उसके अंदर जगह नहीं पाता है। इसीलिए परमेश्वर ने उस धनवान व्यक्ति से कहा, सुन ले, तू अपना सारा धन किसको ले जाकर दे दे? कंगालों में ले जाकर बांट दे। और प्रभु को मालूम था कि इसका मन टोटली वहीं पे लगा हुआ है। हाँ, आप बुराई नहीं करते हैं, आप पाप नहीं करते हैं, आप गुनाह नहीं करते हैं, आप चोरी नहीं करते हैं, पर आपका जो मन है वो एक ऐसे सिकंजे में फंसा हुआ है जहां से आपको छूटना मुश्किल है। ये जो धन है वो संसार का ईश्वर कहलाता है। अगर आप इसके वश में हो गए तो आप संसार के ईश्वर में फंसेंगे। ध्यान से सुनिए, और वो आपको कठोर करेगा, वो आपके जीवनों को स्वार्थी बना देगा और वो आपके जीवनों को मुश्किल में डालेगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? वहां तक उठाएं हालेलुया बोलकर। क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं? इसीलिए यीशु ने यहां पर पहली चीज को लिखा, दान शब्द। अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर के लिए बलिदान नहीं दें, बलिदानी नहीं होते, तो हमारे जीवन के लिए कोई बरकत नहीं है। ये आप सोच लो, हमारे शरीर चंगे हो सकते हैं पर हम अपने जीवन को बरकत में नहीं लेके जा सकते, हम अपने परिवार को बरकत में नहीं देख सकते, हम अपने बच्चों को बढ़ते हुए नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारे मन कठोर हो जाते हैं। हम तो कहते हैं, ओ जी परमेश्वर के लिए 10वां भाग देना है, परमेश्वर के लिए बीज बोना है, परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाना है। हो जी कहाँ से कैसे क्या करे, मेरा बच्चे का ये होना है, मेरा बेटी का ये होना है। कुछ लोग कमेंटमेंट करते हैं और उन परमेश्वर के जो खुदावन चाहता था कि आपके मनों को देखे, जो परमेश्वर चाहता था कि मैं उस पर आशीष दूं, उस पात्र पर मैं आशीष दूं, उस पात्र के जरिए को ही आपने बंद कर दिया। आप अपने सोच के आधार पर, आज बहुत सारे ऐसे मसीही लोग हैं जो खुदावन के साथ सेवकाई में तो आते हैं, अपना टाइट, उसको क्या बोलते हैं? टाइट, बोलो टाइट समय पे नहीं देते, मतलब दशवांश, उठाई हुई भेंट परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं बीज बोते। और इस कारण, ध्यान से सुने, मैं ये नहीं कहता केवल यही कारण है आपके लिए धोखा आने का, पर हाँ, ये चीजें आपके जीवन में जुड़ी हुई रहती हैं एक श्राप के तहत, और आप फेल होते हो हर धन के मामले में। हेलो, समझ रहे हैं? आप फेल होते हर धन के मामले में। आपकी बातें कहीं ना कहीं दबी हुई रहती हैं। आप उन परिस्थितियों को अपने जीवन में सफाई के साथ, एक अच्छे काम के साथ एक प्रतिफल देखना चाहते थे, पर वो चीज दबी हुई है, क्योंकि यीशु की कही हुई बातों को हम अपने जीवन में पूरा नहीं करते। शायद जहां तक चंगाई की बातें आती हैं, हम छुटकारे के साथ आ जाते हैं। बहुत सारे लोग, सेमिनार में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कम से कम आधे से ज्यादा बीमार वहां लोग थे, पर वो, हाँ, उन्होंने बताया नहीं कि मैं ऐसा हूं, पर वो आ गए। जब आ गए शाम के समय, छुटकारा होने लगा, वो पता लगा ये सब आ गए और लास्ट में सब चंगे हुए, आशीष पाए। पर ध्यान से सुने, हमें जब तक हम उसके नियमों में नहीं आएंगे, उसका नियम हमें बल नहीं दे पाएगा।
बगल वाले से बोले, जब तक यीशु के नियम को नहीं फॉलो करेंगे, पूरा नहीं करेंगे, पूरा नहीं करेंगे, तब तक उसका नियम मेरे लिए चमत्कार नहीं बनेगा। और जब उसका हम नियम पूरा करेंगे, वो हमारे लिए चमत्कार बनेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है प्रेरितों के समय में लोग अपनी जमीनों को बेचकर प्रेरितों के पांव पे रखते थे। कितने लोग वचन को सीख रहे हैं? हाथों को उठाओ। मन से अगर आप सीखोगे तो आप, मैं कहता हूं, आप कभी भी गरीबी की स्थिति में नहीं रहोगे। हालेलुया। हाँ, प्रेरितों के समय 5वें अध्याय में ध्यान से समझिएगा, वहां पर लोग अपनी जमीनों को बेच कर लाते थे और प्रेरितों के पांव में रख देते थे। एक भाई ने जमीन बेचा था, हाँ, हनन्यान और सफीरा, ध्यान से सुनिए, वो जमीन को बेच दिए थे। और जब परमेश्वर के पास लाने के लिए नंबर आया तो वो खुदावन के पास लाने के पहले ही शैतान ने बात किया। हाँ, इस बात को ध्यान से सुनो मेरे प्रियो, ये आपको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब धन के बारे में बात आती है, जब पैसे के बारे में बात आती है, परमेश्वर के राज्य के बीज बोने के विषय में बात आती है, शैतान आपसे बात करता है। आपको मालूम है क्यों बात करता है? क्योंकि वो कभी नहीं चाहता कि आपका धन परमेश्वर के राज्य में जाए। उसको पता है कि जब परमेश्वर के राज्य में दाऊद ने बीज बोया तो उसका बेटा सुलेमान सबसे बड़ा धनी हुआ, और इतना बड़ी धनी हुआ, जैसे आपके यहाँ ईंट और पत्थर पड़े रहते हैं, उस सुलेमान के घरों में सोने और चांदी पड़े रहते थे। मालूम है कि नहीं? बड़े बड़े सोने और चांदी के ईंट उसके घरों में पड़े रहते थे। कारण, बगल वाले से बोलो, कारण दाऊद का बीज बोना। दाऊद ने जो बीज बोया था उसका फल किसको मिल रहा था? किस राज्य के लिए बीज बोया था? किस काम के लिए बीज बोया था? मालूम है? परमेश्वर के भवन के लिए। बिल्डिंग बन रहा था, परमेश्वर का महिमा का भवन बन रहा था, और उसमें दाऊद ने, बाइबल लिखो, पढ़ो, उसमें पहले इतिहास के 23-24 में उसने लिखा कि मैं अपना व्यक्तिगत पैसा, मैं अपना व्यक्तिगत धन, जो मैंने अपने बॉक्स में, उस समय तो कोई बैंक था नहीं, जो मैंने अपने पास रखा था, मैंने उसको परमेश्वर के राज्य के लिए दे दिया। और जब देने के बाद अगर आप देखें तो खुदावन ने उसे, आप जरा सोचो कि सुलेमान ने बुद्धि मांगी, बुद्धि अकेले मांगी, पर परम पिता ने उन्हें सबसे बड़ा धन दिया। आमीन के साथ। बुद्धि तो दिया, पर सबसे बड़ा धन क्यों दिया? बगल वाले से बोलो, क्यों दे दिया? क्योंकि उस परम पिता के घर में किसने बीज बोया था? हेलो, किसने बीज बोया था? दाऊद ने। जब दाऊद ने बीज बोया तो उसका बेटा फल के साथ काटता है, सबसे बड़ा धन। हालेलुया। ये आपके जीवन का आदत होना चाहिए। हनन्यान सफीरा लेके आए उस धन को जो उसने जमीन को बेच दिया था। पर देखो ध्यान से, जो धन में, जैसे उन्होंने जमीन को 100 रुपए में बेचा था, तो पता लगा कि शैतान ने उनसे बात किया। शैतान ने कहा, सुनो हनन्यान सफीरा, इसमें से आधा पैसा अपने घर पे रख दो और आधा पैसा ले जाकर प्रेरितों के पांव में डाल देना और बोल देना इतने में ही बेचा गया है। जरा ध्यान से सुनिए, आपके अंदर जब ये आप कोई डिसीजन लेते हैं परमेश्वर के राज्य के प्रति, बगल वाले से हाथ मिला के बोलो, जब आप कोई निर्णय लेते हैं परमेश्वर के राज्य के प्रति, तब शैतान क्या करेगा? बात करेगा आपसे, आपको वो काम करने से रोकेगा जिस काम को करने के द्वारा आपको फल मिलेगा। हेलो, ध्यान से समझो भाई बहनों, जिस काम को करने के द्वारा आपको क्या मिलेगा? फल मिलेगा, उस काम को शैतान रोकेगा। वो नहीं चाहेगा कि तू ईमानदारी से खुदावन के लिए, राज्य के लिए बीज बोए। और जब वो ईमानदारी से बोना चाहते थे, पर शैतान ने बात किया, और बाइबल कहती है कि हनन्यान और सफीरा ने शैतान की बात मानी, परमेश्वर की बात नहीं मानी। और जब शैतान की बात मानी तो जैसे ही प्रेरितों के सामने वो खड़े हुए, पवित्र आत्मा ने कहा, यह झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। उसका पति पहले आया और वो झूठ बोला और उसी समय वो मर गया। उसकी पत्नी उसके पति को गाड़ के आए तो उसकी पत्नी आई और वो भी उसी तरह बोली जैसे शैतान ने कहा था, और वो भी मर गया। हेलो, इस बात को ध्यान से समझो, प्रभु कहना क्या चाहता है आपके जीवन में। आपका जब भरोसा परमेश्वर के ऊपर होता है, वो कहता है मैं पत्थरों से भी संतान पैदा करता हूं। पत्थरों से भी। अब्राहम उसका वंशज क्या था? पत्थर के समान उसका गर्भ बन गया था। पर परम पिता ने 90 साल के बाद सारा को क्या दिया? क्या दिया? परमेश्वर कहता मैं अब्राहम से भी, अब्राहम के लिए
पत्थरों से संतान को क्या कर सकता हूं? उत्पन्न कर सकता हूं। आप कभी चिंता न करो, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, परमेश्वर के लिए बोना सीखो, वहां पर आशीषें आने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, प्रेरितों अध्याय 5 में यह घटना जब हुई तो सभी लोग डर गए। उन्होंने कहा कि उसने कहा कि तू परमेश्वर से झूठ बोला है। अगर तू ये कह देता कि मैंने 100 रुपए में जमीन बेची है और मैंने 50 में घर पे रखा हूं, 50 में आपके लिए दे रहा हूं, तो आप कभी नहीं मरता, सच बोलता। अगर तू झूठ बोलता है कि नहीं मैंने बेची हुई जमीन को आधा घर पे रख दिया और आधा लेके आओ, बोले बस इतना ही है, आप झूठ बोलते हैं। और झूठ बोलने का मतलब झूठ किसकी ओर से है? बोलिए जरा। जब भी आप कोई डिसीजन लोगे आशीषों को पाने के लिए, जब भी कोई निर्णय आप लोगे एक बड़ा काम करने के लिए, एक बड़ी आशीषों के रास्ते खुलने के लिए, जब आप अपने जीवन से खुदावन को अर्पित करके रास्ते को खोलना चाहोगे, शैतान अड़ंगा जरूर लगाएगा। इतना नोट करके रखना, वो अड़ंगा लगाएगा और बोलेगा वो इतना धन परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोने जाओगे। वो आपसे बात करेगा। कौन? शैतान बात करेगा। परमेश्वर ने तो पहले ही बात कर लिया है, तुझे देना ही देना है। और अगर आप शैतान की बात मानते हैं और शैतान की बात मान करके उस धन को आप अपने निजी कामों में इस्तेमाल कर लेते हैं, आप टूटते हैं। क्योंकि मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है, यीशु समझा रहे थे। उसने कहा कि तब तेरे लिए कोई प्रतिफल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो तेरा गुप्त में है वो तुझे देख लिया, तेरा मन देख लिया। वो हमारे मन को देख लेता है और कहता फिर तेरे लिए प्रतिफल के लिए कोई रास्ता नहीं। हम अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति जब समर्पित होते हैं, हमें प्रभु कुछ भी जब देता है, हम अपने जीवन में एक डिसीजन लेते हैं। बगल वाले से बोलो, डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, और वो निर्णय शैतान को मिट्टी में मिला देता है। निर्णय आपका डिसीजन, आपका निर्णय शैतान को कहां मिला देता है? शैतान के बल को तोड़ देता है, शैतान की ताकत को खत्म कर देता है। अगला हमने गवाही सुना, आज के 1 महीने पहले 50,000 रुपए एक व्यक्ति का फंसा हुआ था। जब वो खुदावन के राज्य के लिए ईमानदारी से बीज बोकर यहां से जब वो गया, घर पे देखा उसके मोबाइल में मैसेज आया और वो 20 साल से 50,000 रुपए फंसा हुआ था। लेकिन जब वो खुदावन के लिए ईमानदारी से जब वो अर्पित करके जाता है, तो घर पे जब जाता है तो उसके मोबाइल पर मैसेज आता है 50,000 रुपए उसके आ गए हैं। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।